स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है, बच्चों को यही नहीं पता होता, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस देखेंगे। और अगर आप कंसेप्ट गेन करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप बीएस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज कंजर्वेशन बताया जाएगा। लेकिन लास्ट पे शुरू का लेक्चर थोड़ा सा क्लास सेकेंड ईयर का है, लास्ट पे 5-10 मिनट आपके लिए होंगे बीएस के स्टूडेंट के लिए या कंसेप्ट वाले स्टूडेंट के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स जब किसी चार्जेस पे लगती है तो उन चार्जेस को रेस्ट पे डिस्कस करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। सही है, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। सही है, रेस्ट पे चार्जेस को डिस्कशन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो ये आपके लिए मैंने थोड़े से खंबे और लाइटिंग बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप डर गए होंगे। हो नहीं डरे, कोई बात नहीं, यहाँ से डरा देते हैं आपको। हाय, अभी भी नहीं डरे तो फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे अकेले खड़े हैं और ये सामने ये सब कुछ हो रहा है और पीछे से आवाज़ आ रही है धम, तो फिर तो आप लाज़मी डरेंगे। अगर फिर भी नहीं आप डरे तो आपको कहता हूँ कि आप आराम से म्यूज़िक एंजॉय करें। सही। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रेस्ट के ऊपर डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के एक्शन में। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स द फोर्स विच होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखती है उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। नहीं समझ आई? दोबारा। एटम और मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रखती है उस फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। एक मिसाल से समझते हैं। आवर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी जो बॉडी है, हमारा जिस्म, वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ये देखें कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कुछ दूसरे एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है हमारा बॉडी। हमारी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो जो हम फोर्स लगाते हैं या जो हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से है। इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आना, फोर्स, ठीक है। ऐसी फोर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखती हो एटम और मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हमारी बॉडी एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है और जो बनी है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। सही है। तो ये नीचे वैसे लिखा हुआ है, आपने अपने फ़ायदे के लिए पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा और नहीं पढ़ना तो ना पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं इसका। चलिए आगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होती हैं? किसी भी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए उसको हम चार्ज कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। अब ये देखें, एक जगह पे आप खड़े हैं, एक जगह पे मैं बैठा, एक जगह पे आप बैठे हैं, एक जगह पे मैं बैठा हूँ। सही है, आप लड़की हैं और मैं लड़का हूँ। तो अगर हम दोनों में कशिश होगी तो मैं कहूँगा कि आप भी चार्ज हैं, मैं भी चार्ज। किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ को खींचे या उसको दूर भगाए। आप छोटे होते थे तो आप मैग्नेट का यूज़ करते थे, जब आप उनको करीब लेके आते थे तो वो आपस में जुड़ जाते थे।
या इस तरह भी होता था, वो एक दूसरे को दूर भगाते थे। तो वो पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो उसको हम चार्ज कहते हैं। आगे ये थोड़ी सी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा होता है उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आती है। और इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करता है किसी दूसरे मटेरियल के साथ, या इलेक्ट्रॉन जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है, यानी कि आप दो हाथों को रगड़ें तो गर्मी पैदा होगी ना, इसी तरह जब दो पार्टिकल्स को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहाँ इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सही है। द मटीरियल डैट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, जो मटीरियल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि जिस मटीरियल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जिस चीज़ को जाके इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सही है। मिसाल के तौर पे इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। सही। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सही है। ये इस तरह की एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो चलिए, चार्ज का हमारे पास SI यूनिट कूलम्ब होता है। चार्ज का SI यूनिट हमारे पास कूलम्ब होता है। सही। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस। ये देखें, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो लाइंस लगी हुई हैं वो लाइंस क्या हैं, तो उन लाइंस को आप छोड़ दें। फ़िलहाल आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखें। जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे आएंगे तो उस वक़्त हम ये लाइंस को देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अ पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इज़ कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो वो पॉजिटिव पार्टिकल, किसी के पास नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव पार्टिकल, और कोई चार्ज ना हो तो उसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। सही। अब ये है, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक जैसी पोलैरिटी हो चार्जेस की तो वो रिपेल करते हैं, अगर डिफरेंट हो तो वो अट्रैक्ट करती हैं। समझ नहीं आई, समझते हैं इस बात को। अगर एक जैसे चार्जेस हो, यानी कि ये देखें, ये भी प्लस, हाँ ये दोनों गर्ल्स हैं, इनको नेगेटिव कर देते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, गर्ल्स आपस में हमेशा लड़ेंगी, ठीक है, दूर भगाएंगे एक दूसरे को। ये प्लस है, ये प्लस, ये भी आपस में दूर भगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। सही है ना, ऑपोजिट जेंडर, तो इन दोनों के दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो ये होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो मैंने कितनी अच्छी पिक्का लगा के दिखाई ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक और पिक है, ये देखिए, ओ ये नहीं देखनी, चलें जी बैक आए वापस। द अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से होती है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखती है एटम और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। सही है ना। चलिए आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो पहले पढ़ रहे हैं, चार्ज का यूनिट कूलम होता है नहीं। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और इसे C से लिखा जाता है, C से। 1 कूलम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स। एक कूलम चार्ज में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कह लें इतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। सही है। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18।
चार्ज ऑन 10 सब मल्टीपल्स यूनिट्स ऑफ चार्ज आर, हम इसको माइक्रो कूलम भी होता है हमारे पास, नैनो कूलम भी होता है, पीको कूलम भी होता है। सही है। जिस तरह सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, यानी कि मीटर के साथ मुख्तलिफ टर्म को या इसके सब मल्टीपल्स को लगा देती हैं। इसी तरह ये कूलम चार्ज है, इसका माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम। ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ये हमें किसने मेजर करके दिया? ये इट इज़ मेजर्ड बाय मिलिकन। तो आप आगे जाके पढ़ेंगे मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड, तो उसमें आप इसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन खुद देखेंगे। अब एक कूलम चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज और प्रोटॉन भी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन में इतने कूलम चार्ज होते हैं। सही है। और न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। सही। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये हाई लेवल के कंसेप्ट है ज़रा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ना पेंसिल ला के दें, तो आप एक पेंसिल ला के देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे आधी आधी पेंसिल किसी शॉप से ले के दें, तो आधी आधी पेंसिल तो नहीं ना मिलती, पूरी एक पेंसिल मिलेगी, 2 पेंसिल मिलेगी, 3 पेंसिल मिलेगी, 4 पेंसिल मिलेगी, 5 पेंसिल। सही है। लेकिन इस तरह के 3.5 पेंसिल, सही है, या टोटो में तकसीम पेंसिल, तो इस तरह नहीं ना चीज़ें मिलती। इसी तरह चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ ई। ई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। सही। ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने किसी बॉडी पे चार्ज लेना है ना, तो या तो वो हमें +-1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, +-2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, +-3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हम इस तरह नहीं कह सकते कि मुझे 3.2 इलेक्ट्रॉन मिला है चार्ज, इस तरह नहीं कह सकते। सही है। तो ये चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, यानी कि क्यू मीन चार्ज इज इक्वल टू एन ई। एन की कीमत क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3। और ई हमारे पास क्या है? ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। सही है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि किसी बॉडी को हमने चार्ज देना है, तो +-3 कूलम दे सकते हैं, -3 कूलम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, +5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 1/2 इलेक्ट्रॉन दें, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सही है। चलिए आइए, नेक्स्ट हमारा एक ही टॉपिक रह गया, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन ये क्या होता है? चार्ज हमारा कंजर्व होता है, जिस तरह छोटी क्लास में पढ़ते आए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्व होती है। सही है ना। इसी तरह चार्ज कंजर्वेशन, चार्जेस को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इनको तोड़ सकते हैं, इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, ना इसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज सकते हैं। और कैसे भेजेंगे? रब करके, रगड़ के, कहा था ना। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सिंपल जो है वो आपको बताया रब करके, यानी कि चीज़ों को या मटेरियल को आपस में रगड़ के। द हाइपोथेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट पुट, ये फॉरवर्ड है, फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने हमें बताया था चार्ज कंजर्वेशन का, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पढ़ के आए हैं ना, तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हमने पढ़ी थी वही तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। ये देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ये देखें फ्रैंकलिन ने हमें दी। सही है ना। तो ये पिक बार बार आगे आई जाती है। चलेंगे, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद
वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे वाले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को देखेंगे। तो कूलम लॉ अगर आप सेकेंड ईयर की क्लास तक हद तक रहना चाहती हैं तो आप शुरू से थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप मज़ीद कंसेप्ट देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम टार्जन बैलेंस भी लेके आएंगे, तो उसको भी आप लाजमी देखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।